हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीपीआई बोलेंगे। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर ओल्ड न्यू टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ मैं सब। पेज नंबर 248 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो ध्यान से। XYZ Limited was incorporated on 1st July 2016 to acquire the business from 1st April 2016। एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है। कभी हो रही है? 1 जुलाई को। स्टार्ट कभी हुआ था? 1 अप्रैल को। खत्म कभी होगा? 31 मार्च को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। जब भी ये 3 डेट मिल गया तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे जिसका नाम होगा टाइम रेशियो। टाइम रेशियो निकाल लेने का चुपचाप। टाइमलाइन बनाओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। और यहाँ पे क्वेश्चन में जाओ और देखो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कभी हो रहा है? 1 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पे हो रहा है। जुलाई स्टार्टिंग है तो जुलाई के आगे ऐसा एक लाइन मार दो। तो जुलाई देखो, ये हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के पहला वाला पीरियड और ये रजिस्ट्रेशन के बाद वाला पीरियड, प्री पीरियड। और ये क्या हो गया? पोस्ट पीरियड। इसको काउंट करो। 1 2 3, 3 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो रेशियो क्या आ गया? 1:3। टाइम रेशियो आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ऐसी टाइम रेशियो हमेशा यही होगा, नो चेंज। टाइम रेशियो में बस यही आएगा आपका, ऐसे हर सब में। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशियो। अब सेल्स रेशियो के लिए आपको डब्बे के नीचे इंफॉर्मेशन दिया होगा। चलते पहले आराम से। पहले हम लोग को देखो बॉक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है। डेबिट साइड में क्या दिया? ऑफिस सैलरी। ये ऑफिस सैलरी कहाँ का खर्चा है? ऑफिस का। तो ये किस पे डिवाइड होगा? टाइम रेशियो। याद रखो, हमें ये सारे खर्चों को बांटना है। तो कौन से रेशियो पे बांटेंगे ये समझना है अपने को। सेलिंग कमीशन किस पे आएगा? सेल्स रेशियो। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रेशियो। ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, सेल्स रेशियो। डिबेंचर इंटरेस्ट, मैंने एक बॉक्स लिख के दिया था, देखो बेसिक्स में। थोड़ा पोस्ट में जाओ। डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है वहां पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट पोस्ट में। याद रखो, कोई कोई ऐसे खर्चे होंगे जो बांटे नहीं देंगे, जो डायरेक्ट प्री में जाएगा, जो डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा। वो मैंने बॉक्स बना के दिया है आपको ना ज्योति, ध्यान देना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आएगा? टाइम रेशियो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो। नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है। और फिर क्रेडिट में खाली ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सेल्स रेशियो। हमेशा डिवाइड किसके ऊपर होगा? सेल्स रेशियो। ठीक है, हो गया। अब बॉक्स के नीचे क्या दिया? देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज ₹5 लाख पर मंथ। सेल्स जो है हर महीने का 5 लाख रुपए। कहाँ का? प्री पीरियड का। हर महीने 5 लाख रुपए। ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और ₹65 लाख। Prepare statement of profit and loss account in the columnar form for the year ending on 31st March 2017, allocating the various items on suitable basis in the pre-incorporation period and post-incorporation period। ठीक है, देखो सबसे पहले in the books of XYZ company 2019 है ना। चलो अब सेल्स रेशियो में देखो क्या करेंगे। 17 है। यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन बनाया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ध्यान देना, जुलाई में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो एक लाइन मार देना। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है वही डेट यहाँ पे लाइन मारना है तुमको। अगर जुलाई एंड होता तो जुलाई के बाद लाइन मारते थे, याद रखो। अब क्या बोल रहा है? ये प्री पीरियड हो गया ना, तो प्री पीरियड में हर महीने सेल्स कितना था? 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, हर महीने 5 लाख रुपया था ना। पोस्ट का पता है क्या तुमको?
नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं है ऐसा कुछ। क्वेश्चन में बोला रहेगा डबल करने को तो ही करेंगे, वो तो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको, समझा? यहाँ पे खाली हमें प्री पीरियड का सेल्स पता है, कितना हो गया प्री पीरियड का सेल्स? 15 लाख। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन मुझे टोटल सेल्स भी पता है, पूरे साल का सेल्स कितना है? 65 लैक्स, है कि नहीं? इसमें से अगर मैं 15 लाख माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगा ना, बराबर कि नहीं? 15 लाख अगर मैं माइनस करूं तो जो बचेगा वो 50 लाख, वो क्या का होगा? तुम्हारा पोस्ट का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा गाइस? 50 लाख सेल्स। अब मुझे तो रेशियो बनाना है, तो कितना जीरो है? 5 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो कैंसिल। 5 का टेबल आता है तुमको? 5 3 सा 5 10 सा, तो रेशियो क्या आ गया? 3:10। रेशियो चाहिए अपने को, अमाउंट नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? रेशियो बनाने। बन गया ना रेशियो? वापस देखो क्या बोला, अपने को प्री पीरियड का सेल्स दिया था, हर महीने सेल्स कितना था? 5 लाख रुपया, तो हर महीने 5 लाख 5 लाख 5 लाख लिया, खाली यहीं तक लेंगे क्योंकि प्री पीरियड यहीं तक है। इसके बाद तो पोस्ट चालू हो गया ना, रजिस्ट्रेशन के बाद वाला पीरियड क्या कहलाते हैं हम लोग? पोस्ट। तो 15 लाख रुपया सेल्स हुआ, टोटल सेल्स कितना है? 65। इसमें से अगर देखो टोटल सेल्स में से प्री का माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो कहाँ का होगा? पोस्ट का होगा। 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दिया, हो गया, शाम का खत्म। अब पोस्टिंग चालू हो जाएगा। चलो बताओ, सबसे पहला क्या दिया? डेबिट साइड से स्टार्ट। ऑफिस सैलरी कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा ना, ऑफिस सैलरीज कितना दिया हुआ है? कैलकुलेटर ना गैस, कैलकुलेटर पे काम करना है अपने को। 60,000 है, तो पहले टोटल में लिखेंगे 60,000। और ये किसके ऊपर डिवाइड होने वाला है? ऑफिस सैलरी किसके ऊपर डिवाइड होगा? टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो लिखने का यहाँ पे, समझे? यहाँ पे टाइम रेशियो। बेसिस मतलब क्या होगा? कौन सा रेशियो पे डिवाइड होगा? टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। अब 60,000 को कौन से रेशियो पे बांटेंगे? 1:3, तो डिवाइड करो। 15,000 45,000। देखो कैसे करना है, मैं एक बार बता भी देता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। पहले कैलकुलेटर में ले लो 60,000, डिवाइड बाय रेशियो प्लस कर लो 15,000, एक बार इंटू दबाने का 1, 15,000 आया, डायरेक्ट 3 दबाने का और इक्वल करने का 45,000। ये हमने ना पिकअप पी में किया हुआ है ना। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बांटते जाना है, इजी है ना एकदम। चलो आगे क्या दिया फिर? सेलिंग कमीशन किसके ऊपर डिवाइड होगा? ये कितना अमाउंट है? 78,000 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रेशियो। बांटो 3:10 में बांटो इसको। पहला 18,000 होगा, दूसरा क्या होगा? 60,000। क्लियर है यहाँ तक? जा रहा दिमाग में? चलो उसके बाद स्मित आ रहा समझ में? उसके बाद ज्योति, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड टाइम रेशियो पे नहीं आएगा, सेल्स रेशियो में। कितना अमाउंट है इसका? बांटो, पहला 9750, 32,500, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड पहले अमाउंट बताओ कितना है? 20,000 टाइम में होगा, डिवाइड 30,000, 90,000, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट बांटेंगे क्या हम लोग? नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? पोस्ट में। कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्ट पोस्ट में और प्री में जाएंगे। कितना अमाउंट है ये? 25,700। और यहाँ पे क्या लिखने का? डायरेक्ट पोस्ट लिखने का, और ये डायरेक्ट यहाँ पे डैश होगा, 25,400 यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
50,000 50 है ना गाइस? टाइम पे डिवाइड होगा ये, डिवाइड करो। 3,750, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 65,000, सेल्स पे डिवाइड होगा 15 और 50, बराबर ना? और क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं आता है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा डायरेक्ट हमेशा इनकम में। 5,20,000 और ये कभी भी सेल्स पे डिवाइड होगा, डिवाइड करो। पहला क्या आएगा? 1,20,000, 1,30,000, दूसरा 3,90,000। पक्का डिवाइड क्या है? मुझे क्यों डाउट लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है? सर 1,20,000 है। 1,20,000 आएगा और यहाँ पे 4 लाख आएगा, कोई ना होता है, ठीक है? बढ़ दिया, हो गया, कम खत्म हो गया सब। अब खाली इसको टैली करना है। तो देखो कैसे टैली करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। 5,20,000, ठीक है, और यहाँ का 1,20,000 और यहाँ का 4 लाख, ठीक है? चलो बताओ, इसको टैली करो। टैली करो। सर फ्री का 91 फ्री का टोटल 4,05,650। 3,14,150। इसमें आ रहा है ना नीचे तो? 3,14,150। 3,14,150। देखो ये हमने टोटल कर लिया, बराबर। अब क्या करेंगे, देखो टोटल को कुछ नहीं करना है इसमें। प्री का जो टोटल है सेल्स, इनकम, इनकम में से इसको माइनस करेंगे। 1,20,000 में से 91,500, 28,500 प्लस में आ रहा है, ठीक है। और 4 लाख में से ये माइनस करेंगे, 85,850। इसको एक लाइन नीचे लिखने का, एक लाइन आगे पे ऊपर नीचे लिखने का। इसका जो आंसर आया ना, इसको लिखेंगे, प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है तो इसको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। प्री के आंसर को याद रखो, हाँ, प्री के आंसर को तो प्लस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व लिखोगे। अगर माइनस में आता तो गुडविल लिखते थे। प्लस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, माइनस में आ रहा है तो गुडविल, ठीक है। और इसका भी आंसर प्लस में आया ना, इसको नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखना है गाइस? नेट प्रॉफिट। प्री और पोस्ट के लिए नेट प्रॉफिट, नेट लॉस लिखते हैं हम लोग। अगर माइनस में आता आंसर, अगर आंसर माइनस में आता तो हम लोग नेट लॉस लिखते थे पोस्ट में। और प्री में याद रखो, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। प्री के लिए खाली प्री, इसलिए ऊपर नीचे एक अलग अलग करें, क्योंकि अलग अलग लिखना है ना उनका। समझा मेरी बात? आंसर प्लस में है इसलिए मैंने क्या लिखा? कैपिटल रिजर्व। अगर माइनस में आता तो क्या लिखते थे? गुडविल। इसका आंसर प्लस में है इसलिए क्या लिखे? नेट प्रॉफिट। लॉस अगर माइनस में आता तो नेट लॉस। हो गया समाप्त। इतना ही है, ये पूरे 20 मार्क के सम्स है आपके। बट इतना हलवा सम नहीं देंगे तुमको, इतना हलवा नहीं आएगा, लेकिन है यही, ये झलक है तुम्हारी। ये तुम्हारे क्वेश्चन को हमेशा यही करना है अपने को, हर समय ये 2 रेशियो निकालना है।
फॉर्मेट यही, तरीका यही, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे कोई आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब बांटना ऐसे ही आपको, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।